नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज है और 3 बड़ी खबरें हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको पूरी खबर दिखाएंगे। और जो दूसरी खबर है वो कोरोना की रामबाण दवाई भारत में बनाने का दावा किया गया है, जिससे कि कोरोना चारों खाने चित हो जाएगा। और तीसरी खबर है कि एसएससी की 3 बड़ी भर्तियाँ स्थगित कर दी गई हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट समय पर मिलती रहे। जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, उनको जानकारी दे देते हैं कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे टीजीटी पीजीटी की क्लास चलती है, तो ऑनलाइन लाइव क्लास आपको मिलेगी। इसमें पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी साथ में मिलेगी। तो जो हमारी प्रमुख कक्षाएं हैं वो है म्यूजिक की टीजीटी पीजीटी म्यूजिक की, टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कि कला, टीजीटी पीजीटी अंग्रेजी और मैथ की। इसके साथ साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की मैथ साइंस की क्लास भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर चलती है। जीआईसी प्रवक्ता की टेस्ट सीरीज है, इसकी जीएस की टेस्ट सीरीज है और टीजीटी पीजीटी मैथ की टेस्ट सीरीज भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ ही फिजिकल एजुकेशन की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। ज्वाइन करने के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और ऐप डाउनलोड कर गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप यहाँ से डेमो क्लास भी देख सकते हैं, डेमो टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें 3 तरह के पद हैं। पहली भर्ती जो है वो प्रोफेसर की है और प्रोफेसर के पद के लिए आपको 10 जून तक आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी भी आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगा के, देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको लगा के आपको भेजना है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार आरएसी के ऑफिस में आपको इसको भेजना है। तो यहाँ पे पदों संख्या देख लीजिए, विषय कौन कौन से हैं। अर्थशास्त्र है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्दू, अंग्रेजी, ये सारे विषय हैं यहाँ पे। और पद किस कैटेगरी वाइज कितने हैं और टोटल पदों की संख्या देखें तो यहाँ पे 23 पद प्रोफेसर के हैं। इसके बाद जो दूसरी भर्ती है, अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे जो फीस पड़ रही है एप्लीकेशन भरते समय वो 1500 रुपये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल की पड़ रही है। 1000 रुपये एससी एसटी कैटेगरी के लिए पड़ रही है फीस। और दूसरी भर्ती है वो है एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी होगी 1,31,000 से 2,17,000 होगी। और प्रोफेसर की जो सैलरी होगी, ऊपर देख लेते हैं कितनी सैलरी होगी, 1,44,000 से 2,18,000 तक होगी। तो ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों की संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे आप विषय देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के, और इसके पद देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से पद हैं। और टोटल जो पदों की संख्या है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के पदों की संख्या ज़्यादा है, और ये करीब 50 पद हैं। ये 50 पद हैं पूरे एसोसिएट प्रोफेसर के, और इसमें भी फीस उतनी ही है, 1500 और 1000। आगे बात करते हैं तीसरे पद की, तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है जिसमें कि 57,700 से 1,82,400 तक इसकी बेसिक पे है। और इसमें जो पदों की संख्या है, यहाँ पे ज़्यादा पदों की संख्या दिख रही है। आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से विषय हैं यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका इसमें विषय है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुल पदों की संख्या जो यहाँ पे दिया गया है ये आप देख सकते हैं, 20 और 10 30 10 40 4 44 44 पद टोटल हैं सब मिला के यहाँ पे। और इसमें भी 1500 और 1000 ही फीस है इसमें। दोस्तों, एसएससी ने कोविड-19 की महामारी के चलते अपनी 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, स्थगित कर दी हैं। इसमें कांस्टेबल जीडी की परीक्षा है, सीएचएसएल की और सीजीएल की परीक्षा है। इन 3 परीक्षाओं को स्थगित किया गया है क्योंकि जो कोविड-19 के चक्कर में संक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो 2021 की परीक्षा की अधिसूचना जल्द जारी की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के कारण अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। वहीं 2 अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। आयोग ने एक नोटिस जारी करके बताया कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 की अधिसूचना और एसएससी सीएचएसएल टियर 1 व एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। वेबसाइट पर अधिसूचना पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं जाके।
एक यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि कोरोना को चारों खाने चित कर देगी डीआरडीओ की रामबाण दवाई, ऑक्सीजन की कमी भी इससे दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच में जो हाहाकार मची हुई है, इसी बीच में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा की इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। इस दवा का नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ये दवा डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एवं अलाइड साइंस इनमैस और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर और एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी ने साथ में मिलकर इस दवा को बनाया है। और जो कोरोना की दूसरी लहर की वजह से जो हाहाकार मची हुई है, उसी बीच में ये दूसरी दवा आ गई है। और विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस में यह रामबाण साबित हो सकता है। डीसीजीआई की मंजूरी से पहले यह दवा क्लिनिकल ट्रायल में सफल साबित हुई है। जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया था वो बाकी मरीजों की तुलना में जल्दी रिकवर हुए और इलाज के दौरान ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता भी कम रही है। देश में कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद से ही डीआरडीओ इस दवा का काम करना शुरू कर दिया था। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में लैब में इस दवा पर रिसर्च किए थे। रिसर्च में पता चला कि यह दवा कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मददगार साबित हो सकती है, जिसके बाद डीसीआई ने मई 2020 में दवा के दूसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी दी। यह ट्रायल किया गया और 110 मरीजों को इसमें शामिल किया गया। ट्रायल के दौरान यह बात सामने आई कि जिन मरीजों को यह दवा दी गई वो बाकी मरीजों की तुलना में कोरोना वायरस से जल्दी रिकवर हुए हैं और उनको जो है ऑक्सीजन की बहुत कम ज़रूरत पड़ी है। तो ट्रायल में मरीजों की संख्या दुगनी कर दी गई है और दिल्ली, यूपी, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों के मरीजों को इस बार ट्रायल में रखा गया है। तीसरे फेज़ के ट्रायल के दौरान जिन लोगों को दवा दी गई उसमें से 42% मरीजों की ऑक्सीजन की निर्भरता तीसरे दिन ही ख़त्म हो गई। तो सब मिला के ये दवा अच्छी है और देखना है कि ये दवा अब किस तरह से उपयोगी हो सकती है। और ये टेबलेट के फॉर्म में नहीं है और ना ही इंजेक्शन के फॉर्म में है, यह पाउडर के रूप में है। पाउडर को पानी में घोलकर लिया जाता है। दवा लेने के बाद जब ये शरीर में पहुँचता है तो कोरोना संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाता है और वायरस को बढ़ने से रोकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर साबित होगी भारत के लिए। आज के दौर में जिस तरह से कोरोना से सब पूरा विश्व ग्रसित है और भारत भी ग्रसित है, तो इससे निजात मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और कुछ प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।